तो गाइज़ ये है इलाहाबाद। ये जो बघाड़ा है, बघाड़ा के सामने एक ग्राउंड इधर जो पड़े हुए हैं खाली गंगा के मैदान में। आज मैं इधर घूमने आया हुआ हूँ। वैसे मैं डेली आता हूँ, लेकिन आज मैं इस पे छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मन किया, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अब वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया। अब मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाए, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है कि अचानक से यहाँ से लोगों को यहाँ से यानी कि इलाहाबाद से बाहर जाना पड़े। जैसे कि अपने देश में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं इस तरह को लेकर के। तो अब मैं आपको यहाँ से बताने की एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार प्राइवेटाइजेशन आपकी हालत ख़राब कर सकता है, या कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जो कि जनता के हित में फैसले ना लेकर के पूंजीपतियों के हित में जो फैसले लेती है, उसका क्या नुकसान है। रिसेंटली आपने देखा कि पहलगाम में हमला हुआ था, ठीक, और अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, ईरान ने कुछ अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसकी चपेट में कुछ जो है सऊदी अरब यानी यूएई के कुछ होटल्स आए। उस होटल्स में भी टूरिस्ट ही रहते हैं, अपने पहलगाम में भी टूरिस्ट ही रहते हैं। तो मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब अपने यहाँ पहलगाम में अटैक होता है, तो जितनी भी एयर की जो मतलब जो हवाई जहाज कंपनियां हैं जो कि ये एयर सुविधा देती हैं, प्लेन की सुविधाएं देती हैं, उन्होंने अपने जो टिकट हैं उनके टिकट के प्राइस 100 से 200% बढ़ा दिए। 100 से 200% बढ़ाने के बाद में भी उनको मतलब ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद में भी वो प्राइस को बढ़ाते चले गए और सुविधाओं को कम करते चले गए। उसके बाद अभी रिसेंटली जब सऊदी अरब में जब प्रॉब्लम हुआ इस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ की सरकार ने जो है साफ साफ फैसला किया कि आप वहाँ के लोगों को कुछ नहीं करेंगे। मतलब जो लोग टूरिस्ट होटल में आपके आके रुके हुए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप उनको रहने का फ्री में सुविधा देंगे, खाने का फ्री में सुविधा देंगे, और इनफैक्ट इसके अलावा कोई जो उनका लॉस हो रहा है उसके कारण वहाँ पर रुकने के कारण जिस काम के लिए आए थे वो उनका काम नहीं हो पा रहा है, उसके बदले में वहाँ की सरकार उनको मुआवजा देगी। पर अपने देश में क्या होता है कि लोगों को चूस लिया जाता है। लोगों की अगर मजबूरी देखेंगे ना, क्या मजबूर है, तो आपकी स्थिति टाइट हो जाएगी, महंगाई। वही मैं बार बार बोलता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन में यही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है कि एक तो सरकार आपका नहीं सुनेगी। मतलब कहने के लिए तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, पर भारत की सरकार के हम ऐसा कुछ उम्मीद करते नहीं हैं। और दूसरा, जो यूएई की जो सरकार है वो साफ साफ आपने देखा होगा कि वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, यहाँ तक कि जो हमारे भारतीय मजदूर वहाँ पे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही है, उनको रुकने के लिए बोल रही है, उनको सिक्योरिटी का पूरा पूरा वादा कर रहे हैं। और उनमें ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कटौती कर दी जा रही है, ऐसा होगा नहीं भाई तुम अब छोड़ के भागी जाओ यहाँ से। ऐसी पहलगाम में जब ऐसी कोई दिक्कत हुई तो वहाँ से लोग निकालना चाहे तो उनको जबरन वहाँ पे रोक गया, और रोकने के बाद में ऐसा नहीं कि वहाँ पे उनके साथ कोई अच्छा काम किया। वहाँ पे इतनी महंगाई बढ़ गई, वहाँ पे सुविधाएं कम हो गई, पुलिस फोर्स की जो दिक्कत थी, और मतलब आतंकवाद एक तरीके से कह सकते हैं बहुत बढ़ गया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्राइवेटाइजेशन और जो गैर निकम्मी सरकार होती है उसकी कुछ ऐसी पहचान होती है। और आप खुद तुलना करके देख लें कि वही सरकार ने वहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यकीन मानिए वहाँ के होटल्स इतने महंगे हैं ना कि अगर आप 2 दिन रुक जाएंगे तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं आपकी स्थिति डामाडोल हो सकती है, इतने महंगे महंगे होटल्स हैं। पर फिर भी वहाँ की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। पर हमारे यहाँ की जो सरकार है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कब वो ऐसा फैसला ले पाएंगे कि जिससे कि देश की जनता या देश में आने वाले लोगों को कोई फायदा हो पाएगा।